अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नए सवाल के साथ। और इस माहौल में जो चल रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी सवाल है कि चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, झूठ बोलने वाला, इन लोगों के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए क्या फरमाया है। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस वीडियो को बहुत ही गौर से और पूरी वीडियो देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी शराबी दोस्त हैं आप लोगों के लिए उनके पास ज़रूर शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं और सवाल जवाब शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, चोरी करने वाले के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला फरमान, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने चोरी की अल्लाह तबारक व तआला की उसके लिए लानत है। अल्लाह, सोचो जब खुदा ही तुम पे लानत भेजेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। कल क़यामत के दिन क्या होगा तुम्हारा। खाल खींच ली जाएगी, भुस भर दिया जाएगा, ध्यान रखना। अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चोर के लिए क्या हुक्म है। तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है हजरत फुजाला इब्ने उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर लाया गया तो उसका हाथ काट लिया गया। अल्लाह अकबर, इतनी सख्त सजा। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका हाथ इसकी गर्दन में टांग दो, इसका हाथ इसकी गर्दन से लटका दिया जाए। अल्लाह अकबर, इतनी सख्त सज़ा है चोरी करने की जुर्म में। सोचो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो एक चंद पैसों के लिए, मात्र 150 रुपये के लिए अपनी चोरी कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो का तीसरा सवाल बहुत ही ज़रूरी सवाल ये है, शराब पीने वाले के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, आपके जो भी दोस्त हैं शराबी, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और इस सवाल का जवाब है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, जुआ खेलने वाला, एहसान जताने वाला और शराब पीने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। सोचो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब हुजूर ने ही फरमा दिया कि ये लोग जन्नत में दाखिल ना होंगे तो तुम्हारा ठिकाना फिर जहन्नम तो होगा ही। अल्लाह से तौबा करो, शराब को छोड़ो। और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शराब पिए उसे दुर्रे मारो, धड़ाधड़ दुर्रे मारो, और जो चौथी मर्तबा शराब पिए तो उसका कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर, इतनी सख्त सज़ा है इस्लाम में। अगर जो ना माने, शराब पिए जा रहा है तो फिर उसके कत्ल का हुक्म है। हुजूर ने फरमाया कि उसका कत्ल कर दो उस इंसान का जो चौथी मर्तबा शराब पिए, अगर नहीं मान लिया है, बाज नहीं आ रहा है वो। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, वीडियो का चौथा सवाल, और ये भी बहुत ज़रूरी सवाल, आज की कौम के लिए, न्यू जनरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी सवाल, कि झूठ बोलने वाले के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सच बोलने पर नेकी है। अगर आप सच बोलते हो तो नेकी है, और नेकी करने वाला जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। और झूठ बोलना बड़ा गुनाह है। हुजूर ने फरमाया झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, और झूठ बोलने वाला जहन्नम में जाएगा, उसकी जगह जहन्नम है, जहन्नम है। अल्लाह। अब आप ही के हाथ में है कि तुम झूठ बोल के जहन्नम में जाना चाहते हो या सच बोल के जन्नत में जाना चाहते हो। और एक फरमान ये है, हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है किसी बात को लेकर, छोटी बड़ी बात को, किसी बात को लेकर बंदा झूठ बोलता है तो उसके पास से जो बदबू निकलती है उसके झूठ बोलने से, उससे फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है।
उसके पास जो फरिश्ता होता है वो 1 मील दूर हो जाता है कि झूठ बोलने से उसके मुंह से जो बदबू निकलती है। अल्लाह। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक फरमान ये है, हजरत सब्बान इब्ने सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या हुजूर मोमिन मुसलमान डरपोक हो सकता है? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ हो सकता है। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या हुजूर मुसलमान कंजूस हो सकता है? तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ कंजूस हो सकता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या हुजूर मुसलमान झूठा हो सकता है? तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, वीडियो का 5वां सवाल बहुत ज़रूरी सवाल, और सबसे ज़्यादा औरतों के लिए ये बहुत ज़रूरी सवाल है। सवाल ये है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान चुगली करने वालों के लिए क्या है? तो इस सवाल का जवाब है, हजरत उजैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चुगली करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर ने फरमाया, अगर जिसने चुगली करी वो जन्नत में नहीं जाएगा। और आजकल की औरत सबसे ज़्यादा चुगली करने में 1 नंबर आगे हो गई है। अल्लाह। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने गनम और आसमा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बुरे बंदे वो लोग हैं जो किसी के दरमियान जुदाई डलवाते हैं या फिर चुगली करते हैं। किन्हीं 2 लोगों के बीच में जुदाई डलवाते हैं, नफ़रत पैदा करते हैं या उनके बीच में चुगली करते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बुरे बंदे हैं। अल्लाह। समझो जो खुदा का बुरा, उसका ठिकाना कहाँ होगा? जहन्नम। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, वीडियो का 6ठा सवाल और बहुत ही ज़रूरी सवाल, गीबत क्या है? आखिर ये गीबत क्या चीज़ है? मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है गीबत क्या है? क्या ए लोगों, तुम जानते हो गीबत क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने की गीबत क्या है। फरमाया, गीबत ये है कि तू अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहे कि जो उसे बुरी लगे। किसी ने कहा, अगर मेरे भाई में वो बुराई मौजूद है जो मैं कहता हूँ तो क्या वो गीबत है? अगर वो बुराई मेरे भाई के अंदर मौजूद है तो क्या उसे गीबत कहा जाएगा? फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद है, अगर तुम्हारे भाई में मौजूद है तभी तो वो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद ना हो तो ये तो झूठा इल्ज़ाम है, तो तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, गीबत नहीं कहलाई, फिर वो इल्ज़ाम कहलाएगा झूठा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत जिना से बुरी है। जो गीबत है वो जिना से बुरी है। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, गीबत जिना से बुरी क्यों है? तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जिना करता है और तौबा कर लेता है हमेशा हमेशा के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ कर देता है, लेकिन अगर वो गीबत करता है और तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ नहीं करता। वो जब तक उस शख्स से माफ़ी ना मांग ले जिसकी उसने गीबत करी है, जब तक वो उससे माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, गीबत करने से बचो। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, मेरे बताए हुए सवालों के जवाब आप लोगों के लिए कैसे लगे? वीडियो कैसी लगी? अल्लाह के नबी का फरमान आप लोगों के लिए कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में माशाअल्लाह लिखें। और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोगों के लिए कोई सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट कर दें, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और एक गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो के लिए जितने भी आपके दोस्त शराब पीने वाले हैं, जिना करने वाले हैं, गीबत करने वाले हैं, उनके पास ज़रूर भेजें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरी सपोर्ट करें, अपने मुसलमान भाई की सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।